आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार सेल्स फिगर की और आपको बताएंगे कि बीते महीने यानी मार्च 2022 में कौन सी कार कंपनी ने या कौन से ब्रांड ने कितनी कारें भारत में बीते महीने बेची। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आप भी कारों के सेल्स फिगर जानने के इच्छुक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर महीने आपको विभिन्न कारों के जो सेल्स फिगर हैं वो सबसे पहले लेकर के आते हैं। साथियों, भारत में हाल फिलहाल में 14 तरह की कार कंपनियां हैं जो अपनी कारें बेचती हैं। हालांकि कुछ प्रीमियम कार कंपनियां, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आम निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनकी कारें आमतौर पर आसानी से लोग खरीद पा रहे हैं, उनमें 14वें स्थान पर कुल 14 कार कंपनियां हैं। 14वें स्थान पर सिट्रोन रही है। सिट्रोन की हाल फिलहाल में एक ही कार बिकती है C5 एयरक्रॉस के नाम से। अभी कुछ ही समय बाद इसकी एक और नई कार भारतीय बाजार में आएगी C3। खैर साथियों, सिट्रोन की 52 यूनिट बिकी है बीते महीने मार्च 2022 में। वहीं यदि 13वें स्थान की बात करें तो जीप अपनी कंपास के बल पर इस बार 13वें स्थान पर रही है। 1273 यूनिट बिकी है जीप की मार्च 2022 में, और ये 6% कम है यदि तुलना करें पिछले साल यानी 2021 के मार्च से, क्योंकि उस समय 1360 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से 12वें स्थान पर निराशाजनक रूप से मैं कहूँगा कि निशान रही है अपनी मैग्नाइट के बल पे। कहीं ना कहीं हम लोग ये आशा कर रहे थे कि इसका जो सेल्स फिगर है वो निश्चित और इस महीने 4000 से ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और केवल 3007 यूनिट निशान ने बेची है, और उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूनिट मैग्नाइट की है। अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि निशान की कौन सी कार कितनी संख्या में बिकी है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। खैर साथियों, यदि तुलना करें मार्च 2021 से तो उस समय 4012 यूनिट बिकी थी, तो 25% की जो है वो गिरावट आई है बिक्री में। इसी तरह से 11वें स्थान पर फॉक्सवैगन रही है, अपनी टाइगून के बल पर शानदार परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में दे रही है और 81% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल की तुलना में। फॉक्सवैगन ने इस बार 3672 यूनिट बेची है, 3672 यूनिट, जो 81% ज़्यादा है मार्च 2021 से, जब 2025 यूनिट बिकी थी उस समय। इसी तरह से अब बात करते हैं हम टॉप 10 कार कंपनियों की भारत में जिन्होंने सबसे ज़्यादा कारें बेची। तो 10वें स्थान पर MG मोटर्स है। MG मोटर्स की कुल 5528 यूनिट बिकी है। माफ़ करें, ये मार्च 2021 में बिकी थी, जिससे अब 15% गिरावट आई है, 15% अब गिरावट आई है। MG मोटर्स की मार्च 2022 में केवल 4721 यूनिट बिकी है। तो मार्च 21 से मार्च 22 में फॉक्सवैगन के अलावा यदि निशान और MG मोटर्स की बात करें तो ये माइनस में गई है। वहीं बात करें स्कोडा की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट में रही है वो स्कोडा रही है। अपनी पोशाक के बल पर इसकी बिक्री पहली बार 5600 को क्रॉस किया है। इसने 5608 यूनिट बेची है स्कोडा ने इस बार। और यदि मार्च से तुलना करें 2021 के मार्च से, तो केवल उस समय 1159 यूनिट बिकी थी, तो 384%, 384% ग्रोथ हुई है। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो यदि परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी कंपनी को मिली है। इसी तरह से 8वें स्थान पे बात करें तो होंडा रही है 8वें स्थान पर। 6589 यूनिट बिकी है मार्च 2022 में, जो कम है 7% कम है मार्च 2021 से, जब 7103 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से 7वें स्थान पर फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो रही है। रेनो की 4 कारें भारत में हाल फिलहाल में बिक रही है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेनो की अलग अलग कारों की सेल्स फिगर बताएंगे, जिसमें ट्राइबर या फिर काइगर कितनी बिकी है आप जान पाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। रेनो की 8518 यूनिट बिकी है, जो 31% कम है मार्च 2021 से, जब 12356 यूनिट बिकी थी। इसी तरह से 6ठे स्थान की बात करें तो टोयोटा रही है 6ठे स्थान पर, और टोयोटा की इस बार काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन रहा है। 17131 यूनिट बिकी है, जो पिछले मार्च 2021 से 14% ज़्यादा है। उस समय 15001 यूनिट बिकी थी। तो टोयोटा कहीं ना कहीं अपनी जो कुछ प्रीमियम और शानदार कारों के चलते भारतीय बाजार में लगातार डोमिनेट कर रही है। इसी तरह से 5वें स्थान की बात करें या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो टॉप 5 कार कंपनियां जो भारत में मार्च 2022 में रही, तो उनका जो ऑर्डर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे फरवरी में था वैसे ही इस बार मार्च में रहा, लेकिन आंकड़े काफ़ी अलग बयान हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार कंपनियों की जो सेल्स फिगर वो बड़े हैं। तो 5वें स्थान पर किया रही है। आप जानते हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी किया है और हुंडई का ये एक सब्सिडरी कंपनी है। तो किया की बात करें तो 22620 यूनिट बिकी है, जो 18% ज़्यादा है मार्च 2021 से, जब इसकी 19100 यूनिट बिकी थी मार्च 2021 में। इसी तरह से चौथे स्थान पर भारत की अपनी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा रही है। महिंद्रा XUV700 आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है और
2 साल तक का लंबा वेटिंग पीरियड कुछ वेरिएंट पर चल रहे हैं। महिंद्रा की बिक्री भी शानदार बढ़ी है, 65% बढ़ चुकी है मार्च 2021 से अब मार्च 2022 में, और महिंद्रा की मार्च 2022 में 27,603 यूनिट बिकी है, जो कमाल का फिगर है, हम मान सकते हैं। मार्च 21 में केवल 16,700 यूनिट थी। तो इस तरह से देखें तो 65% जो है वो महिंद्रा ने बढ़ोतरी दर्ज की है। इसी तरह से यदि हम तीसरे स्थान की बात करें तो आप जानते हैं भारत की ही टाटा तीसरे स्थान पर रही है। टाटा मोटर्स की कुल 42,293 यूनिट बिकी है, 42,293, और ये टाटा के इतिहास में पहली बार हुआ है, कंपनी के इतिहास में, जब इसने जो है वो 42,000 का जो आंकड़ा है उससे पार किया है। और ये 43% ज़्यादा है मार्च 2021 से, जब 29,654 यूनिट उस समय बिकी थी। साथियों, आप जानते हैं टाटा की कुल 7 कारें भारत में हाल फिलहाल में बिक रही है। अगले वीडियो में हम उन 7 कारों का अलग अलग सेल्स फिगर आपके सामने ला के रखेंगे। नेक्सन या फिर पंच कितनी बिकी वो आपको बताएंगे। आशा है आप हमसे जुड़े रहेंगे। नंबर 2 पे हुंडई रही है। हुंडई और टाटा के बीच में अब काफ़ी टक्कर चल रही है। एक समय था जब महिंद्रा और टाटा और किया और टाटा के बीच में टक्कर चलती थी चौथे से तीसरे से 5वें स्थान के लिए, लेकिन अब इन दोनों महिंद्रा और किया को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी है टाटा, और नंबर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ा कंपटीशन दे रही है हुंडई को। तो हुंडई की इस बार 44,600 यूनिट बिकी है, लगभग हम ये मान सकते हैं कि 2,000 यूनिट ज़्यादा है टाटा से, जो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। और हुंडई की बड़ी बात यह है कि हुंडई की जो सेल्स फिगर है मार्च 21 से मार्च 22 में कम हुई है। उस समय 52,600 यूनिट बिकी थी, 52,600, जो 15% कम होकर 44,600 पर रह चुकी है। नंबर 1 पे हाल फिलहाल में जिसकी टक्कर में कोई नहीं है वो है मारुति सुजुकी, 1,33,861 यूनिट बिकी है। हालांकि सेल्स फिगर है वो मार्च 21 से थोड़े कम हुए हैं, 8% गिरावट आई है। उस समय 1,46,203 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से देखें तो कुछ कार कंपनियां हैं जिसमें टाटा, महिंद्रा और स्कोडा जैसी कार कंपनियां, या फिर कहें कि फॉक्सवैगन जैसी कार कंपनियां, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रही है मार्च 2022 में। वहीं कुछ कार कंपनियां हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसमें रेनो भी शामिल है और निसान भी शामिल है, और साथ ही साथ आप मान सकते हैं कि हुंडई भी इस सूची में जुड़ चुकी है। तो आशा करेंगे आने वाले समय में इन कार कंपनियों का परफॉर्मेंस और बेहतर होगा, और टाटा और जो हुंडई है इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है और ज़्यादा तगड़ा होगा। आपको क्या लगता है अगले महीने, यानी जो महीना अभी चल रहा है अप्रैल 2022, जब इसके सेल्स फिगर हमारे सामने आएंगे तो नंबर 2 पे कौन सी कार कंपनी रहने वाली है, हुंडई या फिर टाटा? कमेंट बॉक्स में आप राय अवश्य दीजिए ताकि हम आपके विचार जान सकें। तो साथियों, ये थी 14 कार कंपनियां जिन्होंने बीते महीने यानी मार्च 2022 में सबसे ज़्यादा कारें भारत में बेची है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कार सेल्स फिगर के साथ साथ हम विभिन्न कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट की जानकारी भी आपको समय समय पर देते रहते हैं। लिहाजा इस चैनल से आप जुड़ें और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।